हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सब लोगों की मेरे पास डिमांड आ रही है कि सर एग्ज़ाम आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर एग्ज़ाम के लिए कुछ टिप्स दो, प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। तो उसी के लिए आज मैं ये एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। देखो, प्रिपरेशन के लिए हमें कोई स्पेशल प्रिपरेशन की नीड नहीं है। वटेवर आपने जो पूरे साल में पढ़ा हुआ है, आपको उसी सिलेबस को बार बार रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं करना। आई मीन टू से जो भी सिलेबस आपने पूरे साल में रिवाइज करके रखा है उसी को आपको दोबारा रिवाइज करना है। ऐसा नहीं करना कि आप कुछ नया सिलेबस लेकर अब स्टार्टअप हो जाएं, क्योंकि इस समय पर हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एनसीईआरटी की बुक से रिवीजन करी है तो पहले आप पूरी अपनी एनसीईआरटी रिवाइज कर लो। अगर कोई असाइनमेंट्स आपने थ्रू आउट द ईयर अपने स्कूल टीचर के या ट्यूशन टीचर के सॉल्व कर रखे हैं तो आप उनको रिपीट कर लो। कुछ स्कूल के आपके एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उन पेपर्स पे आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, या आप अपने कोचिंग के जो सर के जो नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, जो पेपर्स हैं, उनमें गो थ्रू हो जाओ। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। बट रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग कि एग्ज़ाम के समय पर कोई भी जो आपके पास न्यू शीट्स आती हैं, न्यू असाइनमेंट्स आती हैं, उन पे फोकस नहीं करना। किसी ने रात को 10 बजे आपको एक पेपर भेज दिया और आप लगे हैं उसको एज ए इम्पॉर्टेंट पेपर मान के सॉल्व करना, ऐसा नहीं करना। क्योंकि आप ऐसा करने से अपना सारा स्ट्रेस, सारा फोकस उस पेपर पे लगा दोगे और वट एवर यू हैव डन उसे शायद भुला दोगे, उसे सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो बच्चे, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके ऊपर मैं आ रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है। 10th का भी मैथ्स का एग्ज़ाम है और 12th का भी मैथ्स का एग्ज़ाम है। तो सभी बच्चे ये सोच रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ मैंने कुछ एग्ज़ाम टिप्स लिखे हैं, उनके थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपका एग्ज़ाम है 10th स्टैंडर्ड का भी और 12th स्टैंडर्ड का, दोनों का पैटर्न सेम है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई एग्जाम में रहेंगे, जिसमें दोनों तरह के पेपर में फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन ए आने वाला है जो कि 20 एमसीक्यूज कवर करता है। तो रिमेंबर वन थिंग, आपको सेक्शन ए से स्टार्ट नहीं करना, बिकॉज एमसीक्यू में वेस्ट योर टाइम। तो आपको कहां से पेपर शुरू करना है? स्टार्ट विद सेक्शन बी। तो आपको सबसे पहले सेक्शन बी से शुरू करना है, जो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस वाला होता है। उसके बाद देन कंटिन्यू विद सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। सेक्शन ई जो है सबसे लास्ट, ये केस स्टडीज का होता है। तो सेक्शन बी से शुरू करना है, देन कंटिन्यू सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई पे जाना है। देन उसके बाद ये सब कंप्लीट करने के बाद देन प्रोसीड टू अगेन सेक्शन ए एमसीक्यूज। तो लास्ट में आपको सेक्शन ए पे वापस आना है और सारे एमसीक्यूज बैक टू बैक करते जाना है। इसमें भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप सेक्शन बी, सी, डी और ई अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप किसी भी क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज हो जाते हैं तो ड्यूरिंग द वे आपको रुकना नहीं है, स्टॉप करके उस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करना है। कहीं पर भी आई मीन टू से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। राइट फ्रॉम द बिगनिंग आपको अपना टाइम का एक सिस्टम लेकर चलना है, यानी टारगेट लेके चलना है कि आपको जल्दी से जल्दी इस पेपर को कंप्लीट करना है। सेक्शन ए एमसीक्यूज करने के बाद आपका टारगेट, जैसा कि मैंने बताया, ये होना चाहिए कि टू कंप्लीट इन 2 hours 30 minutes। अगर आप 2 hours 30 minutes का टारगेट लेंगे तब कहीं जाके 2 hours 45 minutes में कंप्लीट कर पाएंगे। एट लास्ट, वेरीफाई योर आंसर्स विद कंप्लीशन ऑफ एवरी सेक्शन। आपको कहां पर अपने आंसर्स को चेक करना है? हर सेक्शन को आपको कंप्लीट करने के बाद अपने आंसर्स को वेरीफाई करना है। जैसे कि आपका सेक्शन बी कंप्लीट हो गया तो आप एक बार सारे आंसर्स को चेक कर लें। इसी तरह से सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। मेजर अटेंशन हमें सेक्शन ई केस स्टडीज और सेक्शन ए करते समय रखनी है। दिस इज द वे हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। तो होपफुली आप सबको अच्छा लगा होगा। आप सब इस मेथड से अगर पेपर ट्राई करेंगे तो होपफुली मुझे लगता है कि आपका अच्छा होगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं। आपका बोर्ड्स 2024 बेस्ट होने जा रहा है। बाय बाय।